हेलो दोस्तों, हम आपको सीटेट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। क्योंकि सीटेट का यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आप जानते रहिए जो कि वहां जाने में आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों कि इस समय ठंड बहुत पड़ रहा है और कोहरा बहुत पड़ रहा है। आपकी ट्रेन जो है 8-8 10-10 घंटे लेट है। हमारा जो कि देख सकते हैं 9 तारीख को पेपर था, सेंटर हमारा कानपुर था। हमें जाने में 10 घंटे, जिस गाड़ी में बैठे थे 10 घंटे वो गाड़ी हमारी क्या थी, लेट थी, हम रास्ते में ही थे। तो हम बहुत पहले निकले थे, इसलिए हम आसानी से पेपर दे लिए। और सेंटर पे क्या है कि आपको एक आधार कार्ड ले जाना होगा, अपना एक फ़ोटो कापी ले जाना होगा इसको। और इसके बाद न तो आप बेल्ट लगा कर जा सकते हैं और न तो आप कोई रिंग पहन कर जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको क्या करना होगा, सेंटर पर ध्यान देना होगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका क्वेश्चन आए थे पेपर में, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आप सेंटर पे जा रहे हैं तो कम से कम आप एक दिन पहले ही जाने का प्रयास करिए, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है कि कितने लोगों का पेपर क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। बहुत से बच्चे हमारे सेंटर पर लेट पहुँचे, उनको अंदर एंट्री नहीं दिया गया। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि जो कुछ आपके पेपर में आया था, पेपर में किस तरह के प्रश्न आए थे। पहला आया था आपका वाइगोत्स्की और पियाजे पर आया था। किस पर आया था? वाइगोत्स्की और पियाजे पर आपका सिद्धांत पूछा था, ये आपका। और बाकी पेडागोजी थे। पेपर बहुत, फर्स्ट पेपर तो बहुत आसान था, लेकिन सेकंड पेपर क्या था 9 तारीख का जिसका था वो आपका पेपर टफ था। दूसरा आपका हिंदी में तो नॉर्मली सब पढ़ना ही है। बाकी जो हिंदी में आपका जो 15 नंबर का पूछता है आपका कहानी पैसेज पढ़ करके, उसमें से जो आपको करना था, एक उसमें बताना था अलंकार, अलंकार बताना था दोस्तों। और इसके बाद संधि विच्छेद करना था, संधि विच्छेद करना था। और सबसे ज्यादा प्रत्यय। यह आपके अगर तैयार है तो आप मान लीजिए 3 नंबर अपना क्या होगा दोस्तों, प्लस में आप पहुंच गए हिंदी से। कितने नंबर? 3 नंबर आप हिंदी से हो जाएंगे। यही पूरा सेम टू सेम आपका पूछता है संस्कृत में भी। आपका संस्कृत में भी पूछेगा, एक आपका अलंकार पूछ लेगा, एक आपका संधि विच्छेद पूछ लेगा और एक आपका प्रत्यय। यही आपका हिंदी में भी पूछा था जो 9 तारीख के आया था, और यही सेम संस्कृत में भी पूछा था दोस्तों। तो हम इसलिए बताना चाह रहे हैं जिससे आपका क्या हो कि नंबर आपका पेपर में क्या हो, कम ना हो। आपका नंबर अभी जिसके पास टाइम है उसका नंबर आसानी से क्या हो, बढ़ जाए दोस्तों। इसके बाद आपका जो पूछा था आपका पर्यावरण, ईवीएस में जो पूछा था, ईवीएस में जो पूछा था, दिल्ली सल्तनत से प्रश्न उठाया था। दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत में क्या प्रश्न उठाया था? वो कहा था कि दिल्ली सल्तनत में कितने राज्यों ने क्रम से क्या किया है अपना, वहां पे कितने वंश ने क्रम से, मतलब उसमें कितने वंशों ने शासक किया और उनका क्रम से मतलब सुलेखित कीजिए। उनको क्रम से लिखना था, कितने वंश ने क्या किया था दिल्ली सल्तनत में अपना शासन किए थे, और उनको एक क्रम से लिखना था। एक क्वेश्चन आपका यह था। इसके बाद मैप से क्वेश्चन आया था। जैसे हमारे में जो पूछा था दोस्तों, दिल्ली पूछा था, क्या पूछा था? दिल्ली के सापेक्ष पूछा था राजस्थान की स्थिति और उत्तर प्रदेश की स्थिति। हमारे में यह आया था उत्तर प्रदेश की स्थिति बताना था दिल्ली के सापेक्ष। और जो दोनों सेट में आया था वो आया था अरब सागर से, कि अरब सागर में कौन कौन से राज्य आपके, अरब सागर की खाड़ी में कौन कौन से राज्य आपके स्थित हैं। एक नंबर का आपका पहले सेट में भी आया था, एक नंबर का आपका दूसरे सेट में भी आया था दोस्तों। इसके बाद आपका आया था एक हाथी के बारे में भी पूछा था, कि हाथी में मतलब हाथी के कितने मतलब एक समूह में रहते हैं और वो किस तरह से चलते हैं, उसमें जो इस तरह का एक प्रश्न था आपका पूछा था। और गणित में आ जाते हैं दोस्तों, तो गणित में आपको पूछा था भिन्न पर। भिन्न में उसने कहा था, जैसे दे दिया 2/3 और 4/5, इन दोनों में कौन सी बड़ी है। या फिर उसने प्रश्न उठाया था, दो तो दिया ही था हमारे सेट में जो उठाया था, वो कहा था इन दोनों के बीच में कौन सी भिन्न आ सकती है। चारों ऑप्शन में से आपको चेक करना था कि इन दोनों के बीच में कौन सी भिन्न आ सकती है, यह प्रश्न पूछा था। और पैमाना पर पूछा था, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 100 मीटर, तो 14.5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, इस तरह से आपको बताना था। और एक था आपका ईवीएस में दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम क्या करें, मान लीजिए राजस्थान से उसने कहा कि मान लीजिए राजस्थान से हैदराबाद
आपका यह है मैप में। उसने कहा कि अगर 1 मिलीमीटर हम लेते हैं तो 1000 मीटर के बराबर होता है। अगर इन दोनों के बीच में 20 मिलीमीटर का अंतर आ रहा है तो कितना इन दोनों के बीच का दूरी होगा। इस तरह से एक आपका दोस्तों क्या था, प्रश्न था। और इसके बाद आपका था महीनों का नाम था। महीनों को मतलब हमें क्या करना था, उसने दे दिया जैसे 4 जनवरी से 4 जनवरी 2023 से 15 अप्रैल 2023 में कितने दिन होंगे। इस तरह का था, मतलब आप जोड़कर बताइए कितने होंगे, या आपका कितने मतलब सप्ताह बने। लेकिन हमारे में जो पूछा था दोस्तों, वो पूछा था कि 4 जनवरी 2020 से 4 अप्रैल 2020 के बीच में कितने दिन होंगे। अब क्यों ऐसा उसने उठाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2000 आपका 20 है वो आपका किससे कटेगा, 4 से। अर्थात ये दोस्तों आपका लीप ईयर रहेगा, जिसमें आपका फरवरी कितने दिन का आ जाएगा, ध्यान से 29 दिन का आ जाएगा। और बहुत से लोग 28 दिन को कैलकुलेट करके आंसर अपना क्या करेंगे, गलत कर देंगे। इसलिए हमारे में यह पूछा था, इस चीज का आप सब क्या करना, ध्यान देना। सेम आपके वाइगोत्स्की और पियाजे, यह आपका संस्कृत में भी पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान देना। यह प्रश्न आपके क्या है, संस्कृत में भी उठा रहे हैं। संस्कृत में भी इसका 1 या 2 नंबर का आ रहा है, बाकी उसमें अलंकार भी आ रहा है, संविच्छेद भी आ रहा है, प्रत्यय भी आ रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हिंदी में भी संस्कृत में भी दोनों पेपर में आ रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपका 3 नंबर इधर से और 3 नंबर संस्कृत में, 6 नंबर आपका हुआ। 2 आपका यह संस्कृत में 8 नंबर हुआ। और ऐसे ही आपके करीब आप पढ़ लेंगे 10 से 12 नंबर आपके क्या होंगे, प्लस में हो जाएंगे, अगर आप इसका क्या करते, रिवीजन करके जाते हैं दोस्तों। तो बाकी आप पढ़ते रहिए और पेपर अच्छे से दीजिए। बस हमारे कहने का मतलब, जब आप घर से निकलिए तो 1 दिन पहले निकलिए, और सेंटर पे 1 दिन आप पहले पहुंचिए, वहां आप रूम रह के रहिए, चाहे जैसे रहिए, जिससे कि आपके हाथ से मौका न छूटने पाए, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत लेट चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।